Hello friends, the topic for today is shortest job first preemptive scheduling. This algorithm is also known as shortest remaining time first. So in the last video, we discussed about shortest job first non-preemptive algorithm. Now what is the difference between non-preemptive and preemptive technique? In preemptive technique, whenever a process is running, if a new process arrives and it has a lower burst time, then the new process is going to preempt the currently running process. इसका मतलब क्या है कि अगर एक प्रोसेस रन हो रहा है और एक नया प्रोसेस आया जिसका बर्स्ट टाइम जो करंटली रन हो रहा है उसके बर्स्ट टाइम से कम है, तो हम जो करंट रनिंग प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देंगे टेम्परेरीली और जो नया प्रोसेस है उसको रन करेंगे. राइट. Second important point to remember is that whenever a new process arrives, check whether its burst time is less than the remaining burst time of the current running process. तो जैसे ही कोई नया प्रोसेस आएगा उसी टाइम पे आपको चेक करना है कि उसका टाइम, उसका बर्स्ट टाइम नए प्रोसेस का जो करंटली रनिंग प्रोसेस है उसके रिमेनिंग बर्स्ट टाइम से कम है कि नहीं है. अगर है देन आपने प्रीएम्प्ट करना है करंट रनिंग प्रोसेस को. अगर नहीं है तो आपने करंट रनिंग प्रोसेस को ही कंटिन्यू. ठीक है. सो वी लुक इनटू इट विद एन एग्जांपल. So the simple example to start on. So there are three processes P1, P2 and P3. The burst time for P1 is 4, for P2 is 2 and for P3 is 5, and the arrival times are 0, 1, 2 respectively. Now at time 0 the only process is P1, so we'll start with P1. ठीक है जी. 0 टाइम पे सिर्फ P1 प्रोसेस ही है तो हम स्टार्ट करेंगे P1 प्रोसेस. नाउ एट टाइम 1 जैसे ही 1 सेकेंड हुआ P2 अराइव्स. नाउ वी नीड टू चेक वेदर द बर्स्ट टाइम ऑफ P2 इज लेस देन द रिमेनिंग बर्स्ट टाइम ऑफ P1. तो P2 का बर्स्ट टाइम कितना है 2, P1 का रिमेनिंग बर्स्ट टाइम 1 सेकेंड तो वो रन कर लिया तो बचा कितना है 3. तो अब P2 स्मॉल है या P1. सो P2 is smaller. Preemptive technique यूज़ कर रहे हैं. This means that now P2 is going to preempt P1. So what we are going to do? We are going to stop P1. हम P1 को यहाँ पे सस्पेंड करेंगे. टेम्परेली हम इसको स्टॉप कर रहे हैं at 1 and we are going to start P2. This is what do you mean by preemption. If you remember in non-preemption उसमें हम ऐसा नहीं कर रहे थे. उसमें हमने P1 को कंटिन्यू करा देना था because non-preemption means what? कि आपने एक प्रोसेस को फिनिश होने से पहले स्टॉप नहीं करना. बट इन प्रीएम्पशन यू विल स्टॉप द प्रोसेस इफ अ प्रोसेस विद लोअर बर्स्ट टाइम अराइव्स. राइट. सो P2 का बर्स्ट टाइम P1 के रिमेनिंग बर्स्ट टाइम से कम है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट P2. एट 2 P3 अराइव्स बट द बर्स्ट टाइम फॉर P3 इज मोर दैन द रिमेनिंग बर्स्ट टाइम ऑफ P2 विच इज़ 1. P2 का 1 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड ही रहता है तो स्मॉलर कौन सा है P2. सो विल कंटिन्यू विथ P2 टिल 3 एंड देन इट स्टॉप्स. P2 इज ओवर. नाउ आउट ऑफ P1 एंड P3 विच इज स्मॉलर, P3 का बर्स्ट टाइम है 5, P1 का रिमेनिंग बर्स्ट टाइम है 3. सो P1 इज स्मॉल एंड वी स्टार्ट विथ P1, फिनिश इट टिल 6 एंड द लास्ट प्रोसेस इज P3. 5 seconds 11. राइट. सो हमने क्या करना है, जब भी कोई नया प्रोसेस आया हमें उससे कंपेयर करना है जो करंट रनिंग प्रोसेस है. अगर नए प्रोसेस का बर्स्ट टाइम करंटली रनिंग प्रोसेस के बर्स्ट टाइम से रिमेनिंग बर्स्ट टाइम से कम है तो हमने उसको प्रीएम्प्ट कर देना. ठीक है जी. नाउ द फॉर्मूला फॉर वेटिंग टाइम, इसमें थोड़ा सा चेंज है. फॉर दोज प्रोसेस विच आर रनिंग मल्टीपल टाइम, जैसे P1 प्रोसेस है जो 2 बार रन हुआ है उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. इट विल बी स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, जो कि नॉर्मली हम पहले भी ऐसे ही कर रहे थे, प्लस द वेट टाइम फॉर नेक्स्ट बर्स्ट. अब वेट टाइम फॉर नेक्स्ट बर्स्ट क्यों किया है? बिकॉज P1 2 बार ही रन किया है. एक बार यहाँ पे फ्रॉम 0 to 1 एंड सेकेंड टाइम फॉर 3 to 6. नाउ फॉर दिस बर्स्ट 0 to 1 इसके लिए वेटिंग टाइम कितना है? तो दैट इज कैलकुलेटेड बाय स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम. तो कितना हो गया? स्टार्ट टाइम 0, अराइवल टाइम 0, तो हो गया 0 - 0. नेक्स्ट
उसके बाद उसने 1 से लेके 3 तक वेट किया अपनी नेक्स्ट टर्न का, तो वो हमने ऐड करना है प्लस द वेट टाइम फॉर नेक्स्ट बर्स्ट। नेक्स्ट बर्स्ट कब हुआ है? 3 पे। 1 के बाद नेक्स्ट बर्स्ट कब हुआ है? 3 पे। तो वेट कितना किया उसने? और 2 सेकेंड्स, 3 माइनस 1। तो ये हमने इसमें ऐड करना, राइट। फॉर P2 इट विल बी सेम, स्टार्ट माइनस अराइवल। फॉर P3 इट विल बी सेम, स्टार्ट माइनस अराइवल। तो अगर कोई प्रोसेस एक से ज़्यादा बार रन कर रहा है उसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगाना, नया वाला। अगर प्रोसेस एक ही बार रन कर रहा है देन ओनली दिस, स्टार्ट माइनस अराइवल, राइट। नाउ विल सी एग्जांपल नंबर 2। हमारी वही सेम एग्जांपल जो अभी तक हमने FCFS और SGF नॉन प्रीएम्पशन में करी थी, राइट। सो which is the first process that we should start with? Always remember we are going to start with 0. So at time 0 P4 is the only process, so we are going to start with P4. At time 1 P3 arrives, right। और अब आपने कंपेयर करना है कि P3 का बर्स्ट टाइम क्या P4 के रिमेनिंग बर्स्ट टाइम से, जो कि 2 है, उससे कम है। ओके, P3's burst time is 8, P4's remaining burst time is 2. So obviously P4 is having less burst time, remaining burst time, so we'll continue with P4. At time 2 another process arrives P1, but उसका burst time भी P4 के remaining burst time से ज़्यादा है, so we'll continue with P4. Okay. At time 3 no new process arrives, but the time for P4 is over. Now there are two processes, P3 and P1, which is having the smaller burst time, that is P1. So next turn is of P1. At time 4 P5 process arrives. Now which is having the smaller burst time? Is it P5 which is 4, or is it P1 which is 5? Okay, so it is P5. So P5 is going to preempt P1, क्योंकि P5 का burst time P1 के remaining burst time से कम है, तो P1 को preempt कर देगा P5. तो इसलिए हमने P1 को यहाँ stop कर दिया and we are going to start P5. यही एक important point है, this you need to understand. Okay, if you don't get it, just rewind this and listen once again to what I have discussed. Now continue. At time 5 P2 process arrives. Okay, now P2 is having burst time 2, P5 का remaining burst time कितना है? 3. This means now P2 is going to preempt P5. Okay, so we start with P2. Next, P2 now requires 2 seconds, so it runs for 2 seconds. Now out of P1, P3 and P5, which is having the smallest burst time, it is P5. So start with P5 for 3 seconds till 10. उसके बाद P1 and P3, स्मॉलर जॉब कौन सी है? इट इज़ P1 5 सेकेंड्स, सो 10 से 15, लास्ट P3 15 से 8 और एंड 23. वंस यू हैव द गैंट चार्ट, नेक्स्ट स्टेप इज वेटिंग टाइम. फॉर्मूला क्या था? स्टार्ट माइनस अराइवल प्लस वेटिंग टाइम फॉर नेक्स्ट बस. सो P4 स्टार्ट टाइम इज 0, अराइवल टाइम इज 0, वेटिंग टाइम कितना हो गया? 0. P1 स्टार्ट टाइम इज 3, अराइवल टाइम इज 2. तो ये पहला पोर्शन आ गया इसके लिए, राइट, फ्रॉम 3 to 4 के लिए. नेक्स्ट P1 आफ्टर 4, P1 रन्स एट 10, तो कितना गैप हो गया? 6. ओके, P1 वेटेड फॉर नेक्स्ट बर्स्ट. टोटल टाइम कितना हो गया? 3 - 2 1 + 6 7. नेक्स्ट for P2 it is start minus arrival, 5 - 5 0. Similarly for P5 is 2 and for P3 it is 14. और एवरेज कितना आ गया आपका? 4.6.
Now one unsolved question for you to practice. You can share your answers. Any doubt you can ask. So important point to remember, either it is non-preemptive or preemptive, shortest job first suffers from a problem called starvation. स्टारवेशन मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि एक प्रोसेस जो अपनी टर्न के लिए वेट कर रहा था, जब उसकी टर्न आने लगे एक और प्रोसेस सिस्टम में आ रहा है जिसका बर्स्ट टाइम जो अभी सिस्टम में वेट कर रहा था उससे कम है, तो जो वेट कर रहा था वो और वेट करेगा. तो एवरी टाइम इट गोज ऑन हैपनिंग दैट द प्रोसेस माइट हैव टू वेट बिकॉज न्यू प्रोसेसेस आर अराइविंग विच आर हैविंग लेस बर्स्ट टाइम. तो जो करंट प्रोसेस था जिसका बर्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा था वो क्या करेगा, उसकी टर्न आएगी नहीं, टर्न नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा, वो स्टार्व करेगा, राइट. एंड सेकंड पॉइंट टू रिमेंबर इज SJF preemptive is also known as shortest remaining time first. कि अगर आपने देखा होगा कि वी आर कंपेयरिंग द न्यू प्रोसेस burst time with the remaining time of the currently running process, इसलिए इसे कहते हैं SRTF. नॉर्मली एग्जाम में इसी नाम से वो पूछते हैं. So solve this question with SRTF. So I hope the concept is clear. So in the next class we are going to study priority scheduling. Again priority scheduling will be of two types, non-preemptive and preemptive. अगर आपको SJF clear हो गया दोनों टेक्निक्स तो priority scheduling बिल्कुल easy है, right? So अगर आप वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, please do not forget to subscribe and share. And this is the PPT link. See you in the next class.